गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में सेकेंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, लिंग एवं वचन। सबसे पहले हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। आप हिंदी में लिंग पढ़े होंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग हिंदी में आप लोग पढ़ चुके होंगे। हिंदी व्याकरण में लिंग जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक शब्द लिख रहे हैं, महिला। महिला से क्या बोध हो रहा है कि यह एक औरत है, एक स्त्री है। दूसरा शब्द लिखते हैं पुरुष। पुरुष से क्या बोध हो रहा है कि वह एक मर्द होगा, एक लड़का होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, गाय। बैल। तो ये जो शब्द हैं, महिला, पुरुष, गाय, बैल, इनसे स्त्री और पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। जैसे महिला है, महिला से एक औरत के होने का बोध हो रहा है। गाय है, गाय एक जानवर है, तो वह भी स्त्रीलिंग है, इसका बोध हो रहा है। पुरुष, पुरुष है, आदमी है। बैल, गाय का पुल्लिंग शब्द बैल होता है, तो पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें जैसे संस्कृत में ये शब्द बदल जाएंगे, बालः। बाला मीन्स होता है बच्चा। सूर्य, सूर्य सूरज को कहते हैं सूरज। सूरज मीन्स देवता। देवता पुल्लिंग शब्द होता है। मयूर, मयूर मोर को कहा जाता है, तो मोर भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बालः, सूर्य, सूरः, मयूर आदि। इसमें बालक, बालक लड़का, बच्चा। सूर्य, सूरज। सूरः देवता। मयूर मोर, ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए ये इनसे हमें लिंग का बोध हो रहा है। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग के भेद, लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसकलिंग। अब हम एक एक करके इन तीनों लिंग के बारे में पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अभी आप ऊपर पढ़े हैं, बाला, बाला मीन्स बालक लिया, लड़का, बच्चा। सूर्य मीन्स सूरज, सूर्य मीन्स देवता। मयूर मीन्स मोर। ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसके एग्जाम्पल हम लिख देते हैं एक बार फिर से। एक और कृषक। कृषक मीन्स होता है
किसान, किसान भी पुल्लिंग शब्द है क्योंकि किसान पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। सूर्य, सूरज को कहते हैं सूरज, देवता है को कहते हैं मयूर, मोर को कहते हैं आदि। तो ये पुल्लिंग शब्द है, इनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। जो दूसरा लिंग है वह है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? आप हिंदी में भी पढ़े होंगे स्त्रीलिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। या फिर जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बाला, बाला मीन्स लड़की, अध्यापिका, अध्यापिका मीन्स शिक्षिका, दुर्गा, दुर्गा देवी का नाम है, सभी लोग परिचित हैं इस शब्द से। कोकिला, कोकिला कोयल को कहा जाता है। तो ये जितने भी शब्द हैं, लड़की, अध्यापिका, दुर्गा, कोयल, इससे स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो जो शब्द स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग, आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिससे न तो पुरुष जाति के होने का बोध होता है और न ही स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। इसका उदाहरण है फलम, फलम हो गया, कमलम, फलम मीन्स फल, कमलम मीन्स कमल, कमल फूल होता है, फूल का नाम है। पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ती। विमानम, विमानम मीन्स हवाई जहाज। तो ये जो शब्द है, फल है, कमल है, पत्ती है, हवाई जहाज है, ये शब्द न तो स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं और न ही पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं। तो संस्कृत में इनको नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी वे शब्द जो न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जो हमारा दूसरा इसमें टॉपिक है वह है वचन। वचन किसे कहते हैं? आप लोग हिंदी में वचन के विषय में भी पढ़ चुके होंगे। वचन किसे कहते हैं? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वचन। वचन किसे कहते हैं? हिंदी में आप वचन भी पढ़ चुके हैं। जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है बालक। बालक एक शब्द है, बालक मीन्स लड़का, तो बालका एक वचन हो गया। बालको, बालको मीन्स हो जाएगा
दो लड़के, बालका मीन्स एक लड़का और बालको मीन्स दो लड़के, यानी ये द्विवचन हो गया। बालकम, सॉरी यहाँ पे बालकम, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका। बालका मीन्स तीन या तीन से अधिक जब लड़के हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे बालका, यानी बालका एक लड़का, बालको दो लड़के, बालका तीन या तीन से अधिक लड़के। वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो अभी मैंने बताया संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद होते हैं, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। जिन शब्दों से या जो शब्द किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। जैसे फलम, फलम मीन्स एक फल। बालकः, बालका मीन्स एक लड़का। बालिका, बालिका मीन्स एक लड़की। महिला, महिला मीन्स एक औरत आदि। तो ये जो शब्द है इनसे एक का बोध होता है। फलम मीन्स एक फल, बालका मीन्स एक लड़का, बालिका मीन्स एक लड़की, महिला मीन्स एक औरत। यानी ये जो शब्द है एक वस्तु का या एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। दूसरा जो है वचन वह है द्विवचन। जिन शब्दों से दो वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, या जो शब्द दो वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें द्विवचन कहते हैं। जैसे फलम का द्विवचन हो जाएगा फले, बालका का बालको, बालिका का बालिके, यहाँ के हो जाएगा, महिला का महिले आदि। तो जब फले रहेगा, फले शब्द आएगा, फले मीन्स दो फल, बालको मीन्स दो लड़के, बालिके मीन्स दो लड़कियां, महिले मीन्स दो औरतें। तो ये दो का बोध करा रहे हैं तो इन्हें हम द्विवचन कहते हैं। तीसरा है बहुवचन। जो शब्द तीन या तीन से अधिक वस्तु अथवा व्यक्ति के होने का ज्ञान कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा फलम फले, फलान। जब फलान शब्द आएगा इसका मतलब कि वहां तीन या तीन से अधिक फल हैं। बालका, बालका मीन्स हो जाएगा
3 या 3 से अधिक लड़के। बालिके द्विवचन है, इसका हो जाएगा बालिका। बालिका मीन्स 3 या 3 से अधिक लड़कियां। महिला का हो जाएगा महिला। महिला जब है लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होगा यहाँ 3 या 3 से अधिक औरतें हैं। तो ये जो शब्द है फलान, बालिका, बालिका, महिला, ये 3 या 3 से अधिक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको हम बहुवचन कहेंगे। तो शब्दों के द्वारा हमें संख्या का बोध हो रहा है कि किन शब्दों से कौन सी वस्तु कितनी है। यहाँ देखिए सब में फलम है, फलम, फले 2 है तो फले हो जाएगा। फलान 3 या 3 से अधिक है तो फलानी हो जाएगा। इस तरह से संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं शब्द, उसको हम पढ़ेंगे। पहला दिया है एक वचन में नर। नरा मीन्स एक मनुष्य, नरो मीन्स 2 मनुष्य, नराह मीन्स अनेक मनुष्य। मृग मीन्स एक हिरण, मृगो मीन्स 2 हिरण, मृगाह मीन्स अनेक हिरण। देव मीन्स एक देवता, देवो मीन्स 2 देवता, देवाह मीन्स अनेक देवता। महिला मीन्स एक औरत, महिले मीन्स 2 औरतें, महिला मीन्स अनेक औरतें। कलिका मीन्स एक कली, कलिके मीन्स 2 कलियां, कलिका मीन्स अनेक कलियां। अजा मीन्स एक बकरी, अजे मीन्स 2 बकरियां, अजा मीन्स अनेक बकरियां। फलम मीन्स एक फल, फले मीन्स 2 फल, फलान मीन्स अनेक फल। कंदुकम मीन्स एक गेंद, कंदुके मीन्स 2 गेंद, कंदुकान मीन्स अनेक गेंद। नक्षत्रम मीन्स एक तारा, नक्षत्रे मीन्स 2 तारे, नक्षत्राणी मीन्स अनेक तारे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दों के विषय में हम केवल पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो पुल्लिंग का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आप हम लोग पहले पढ़े हैं पुरुष जाति के होने का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। इन्हें शब्द की अंतिम मात्रा के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यदि अंत में अ हो तो अकारांत, आ हो तो आकारांत, ई हो तो इकारांत, री हो तो ऋकारांत। यानी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका नामकरण भी किया गया है उसके अंतिम अक्षर के आधार पर। जो शब्द का अंतिम अक्षर होता है उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है, नाम रखा गया है। उन्हें आकारा अ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो बालक, बालक शब्द में अ आ रहा है। राम, राम शब्द में अ आ रहा है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो ऐसे शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी तरह से ई आता है, अगर शब्द के अंत में ई आता है तो इन्हें हम इकारांत कहते हैं। जैसे रवि, रवि किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। तो रवि के अंत में क्या आ रहा है? ई, छोटी ई आ रहा है, तो इसको हम इकारांत कहेंगे।
ये अ आया है तो इसको हम आकारांत पुल्लिंग कहेंगे। इसी तरह अगर शब्द के अंत में उ आ रहा है, जैसे गुरु, तो इसको हम साधु, तो इसको हम उकारांत कहेंगे। अगर किसी शब्द के अंत में री आ रहा है तो उसको रीकारांत शब्द कहेंगे। तो शब्द के अंतिम अक्षर के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है और इस आधार पर हम शब्दों का हिंदी संस्कृत भाषा में शब्दों का रूप लिखते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग जितना आज बताया गया है, लिंग, लिंग के भेद, वचन, वचन के भेद और आपकी जो पाठ में शब्द दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो शब्द दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों इसमें दिए गए हैं। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।